नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। ये एक ऐसा हमारा कार्यक्रम है जिसके जरिए आप जुड़ते हैं, अपनी सेहत की बात करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने की बात करते हैं। लेकिन सुबह का वक्त है और आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे क्या जीवन में फिटनेस बनाकर रखना या अपने आप को सुरक्षित रखना, लगातार एक्सरसाइज करना, ये भी कई बार दूसरी जगह आमद दे देती। अभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिनको आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ एक ऐसा युवा कलाकार जो अभी बढ़ ही रहा था, लगातार अपने नाम कमा रहा था, कई बार चर्चा होती रहती थी। उस बीच में हमने एक हमारे एंकर को भी देखा, रोहित सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार थे, वो भी चले गए और ऐसा कहते हैं कि लगातार एक्सरसाइज करते थे, अपने आप को फिट रखते थे, बावजूद इसकी दुनिया में नहीं रहे। तो आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे क्या फिटनेस रखना या अपने आप को फिट रखना भी जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है या इसकी वजह कुछ और है। तो चलिए आज मिलेंगे हमारे मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा साहब से। लेकिन आप देखिएगा सुबह का वक्त है, खुद ही आज तो लगे हुए हैं जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं वो मुद्दे में डॉक्टर साहब ही नज़र आ रहे हैं और योग कर रहे हैं और बड़ा सुंदर सा एक इस समय वक्त है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। बिल्कुल, आज आप योग में लगे हैं और लगातार जब भी हम चर्चा होती है तो आप योग को लेकर आ जाते हैं, लेकिन आज तो आप योग करते दिखाई भी दे रहे हैं। पर एक ऐसा दौर है डॉक्टर साहब कि हम देख रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी, कुछ यूथ लगातार एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, बावजूद इसके वो हमसे दूर हो रहे हैं। सिद्धार्थ, रोहित सरदाना, ये सब वो नाम। आप कुछ अलग कर रहे हैं क्या? सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं हमारे IND24 के दर्शकों को और आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए हमेशा मंगल कामना करता हूं मां नर्मदा से। मनोज भाई, ये जो आपने आज का मुद्दा जो है ये थोड़ा सा हटके है। अक्सर हम जो है जीना इसी का नाम है, इसमें हम अक्सर जो है युवाओं को और बाकी भी जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो जीवन में आगे बढ़ते हैं उनको कुछ ना कुछ इस तरह के मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन ये जो आज का जो टॉपिक है कि हेल्थ को लेके जी, कि आज का जो युवा है और वैसे भी अगर देखें पिछले कुछ दशकों से देखें, भोपाल की ही बात करते हैं। मुझे याद है कि मैं जब यहीं गांधी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था जी, तो जिम के नाम से जो है हम लोग केवल और केवल एक कमला पार्क पे एक व्यायामशाला हुआ करती थी, ठीक है। और याद करो आप, यदि उस वक्त जो है जिम के इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ करते थे, वो लकड़ी के मुद्गल हुआ करते थे, वो लोहे की रॉड, उस पर बैठ के मालिश करना और अखाड़े होना और उसमें जो है बैठ के, तो वो जो समय था वो था अपने शरीर को, सौष्ठव को, शरीर को जो है एक प्रकार से मस्कुलर उसको और ताकत देने का जो कहानी होती थी। लेकिन समय के साथ बदलते 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 थोड़ा सा युवाओं को जो है हमारे जो बॉलीवुड है वो भी प्रभावित करता है। पहले के जो एक्टर हुआ करते थे वो अपनी कला पे ज़्यादा ध्यान देते थे, उनके अगर फिजिकल बॉडी को देखते थे तो ऐसा बहुत ज़्यादा युवाओं के प्रति वो एक आकर्षण नहीं था। लेकिन बाद के इस युग में पिछले 10-20 सालों में जो है देखा मैंने कि बॉलीवुड में जो हीरो जो है वो अपने आप को जो है बड़ा फिट रखता है, ठीक है। और उसी की देखा रेखी जो चीज़ें शुरू हुई, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन जो है एक बिना किसी दिशा के, बिना समझे, बिना सोचे समझे कि आपका शरीर क्या कहता है जी, और आप दिन भर में किन प्रकार के व्यवसाय में लिप्त रहते हो, आपकी जो मानसिक सोच है वो कैसी है, आपका प्रोफेशन कैसा है, और केवल एक इस फिजिकल फिटनेस के साथ में अपने बॉडी लैंग्वेज को जो है मतलब बना के रखना ताकि वो थोड़ा एक अट्रैक्शन दिखे, आपका ध्येय क्या होता है। तो ये एक चिंता का भी कारण है कि कहीं आज के इस युग में जो है ये प्योर फिटनेस, प्योर फिजिकल फिटनेस कहीं प्राण घातक तो नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल हैं जी जी, है ना। और जिस तरह से जो है थोड़ा सा पाश्चात्य रंग आ चुका है हमारे जिमों में, मतलब मैं देखता हूँ हमारे घर में ही देखते हैं, हम कोशिश भी करते हैं तो बच्चे बेतहाशा जिमिंग करते हैं जी, बेतहाशा जिमिंग करते हैं और उसके बाद प्रोटीन के पाउडर डब्बे आजकल जो है चल पड़े हैं भी। तो कई बार उनसे मेरी बात भी होती है, बहस भी होती है कि ये पूर्ण सत्य नहीं है कि अपनी मसल्स को तोड़ो और उसके बाद प्रोटीन ले लो। कितनी घातक उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं ये नहीं कह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज का जो मुद्दा है आपका। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आज का ये मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा है कि केवल और केवल हमारे जिम
हमारी फिटनेस यही पर्याप्त नहीं है। जी जी जी। और इसी को लेके मैं अगर बात करूं मैं कि हमारा जो भारतीय सनातन स्वास्थ्य चिंतन है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ हमको अग्रसर करता है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, इसको ध्यान से सुनिएगा जी, कि स्वास्थ्य मतलब केवल और केवल इस शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करते हम। हमारा भारतीय स्वास्थ्य चिंतन है वो हमारे इस मानव देह को जो है 5 कोशों में बदलता है मनुष्य। पहला जो कोश है वो है अन्नमय कोश जी, जिसका हम पहले जिक्र किए हैं। जी जी। अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का समझने के लिए, पूरे परिवार के लिए, चाहे बच्चे हों, चाहे प्रौढ़ हों, चाहे वो बुजुर्ग हों। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो स्वस्थ है, संपूर्ण स्वस्थ है, केवल और केवल अन्नमय कोश जो ये शरीर है, इसी को जो है एक स्वस्थ बनाना, इसी को सुंदर बनाना नहीं होता। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हम अपने अन्नमय कोश की, जी जी, तो अन्नमय कोश के लिए ठीक है, जो आज का जो फिटनेस वर्ल्ड है वो इस शरीर पे, अन्नमय कोश मतलब ये स्थूल शरीर, हमारा बाहरी आवरण जो है, केवल इसको ही अगर हम साध लें जी, तो आप स्वास्थ्य को प्राप्त होते हो, ऐसा नहीं है मनोज भाई जी। तो इसके लिए जो है हम ये मान सकते हैं कि आप फिजिकल फिटनेस के लिए आप जिम चले जाएं, आप जो है अपनी मसल्स के लिए, आप अपने अपर बॉडी के लिए, लोअर बॉडी के लिए, ट्रंक के लिए, अपनी वी शेप करने के लिए सब चीज़ें करें। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में केवल शरीर ही नहीं है जी, है ना, माइंड एंड बॉडी हम बोलते हैं, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट की हम जब बात करते हैं कि तन भी है, मन भी है और आत्मा भी है, आपके विचार भी हैं। तो आपका जो संपूर्ण स्वास्थ्य जो है उसको हम लेके बात करते हैं। तो आज के इस आधुनिक युग में तन के साथ में तनाव का बहुत महत्व है। तन के साथ तनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तनाव का जब जिक्र होता है तो फिर वही नाम आ जाते हैं जिनका आज हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सिद्धार्थ हो, रोहित सरदाना हो, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं। तो क्या तन के साथ, तन तो बहुत बढ़िया फिटनेस दिखाई देती थी सभी की, जो भी लोग हमारे बीच नहीं रहे, दुखद है, लेकिन तन के साथ तनाव, डॉक्टर साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और मैं यह बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस आधुनिक जीवन में चाहे कोई भी हो जी, एक ऑटो चलाने से लेके एक किसी संस्था का जो मुखिया है, एक CEO है, हम सब के जीवन में आज जो है जो तनाव है जी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे आधुनिक परिवेश की जो है, तो बीमारियों की अगर बात करते हैं तो तनावजन्य रोग, मनोज भाई इस बात को सुनिएगा, तनावजन्य रोग, स्ट्रेस से रिलेटेड जो रोग हैं जी, हमारे जीवन में, हमारे जो अस्पताल है भरे हुए हैं आज की डेट जी, आज की डेट में जो है हमारे जीवन में जो है केवल और केवल बैक्टीरिया या वायरस से रिलेटेड कोविड ही सब कुछ नहीं है जी। ये कोविड तो अभी आया और लोगों को पता चला कि ये बीमारी ऐसी भी है जो वायरस से हो रही है। वायरस से, बैक्टीरिया, किटाणु, विषाणु, इनसे अगर कोई बीमारी होती है तो समझ में भी आता है कि आपने गंदा खा लिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया तो ठीक है। लेकिन 90% केसेस में जो बीमारी शरीर को है वो कौन सी है? ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, थायराइड है, ठीक है, आपको डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ है, ठीक है, आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली आपके जीवन के तनाव के ऊपर डिपेंड करती है। और तनाव एक ऐसा एक अभिन्न अंग हो चुका है हमारे जीवन का कि हम चाहते हुए भी इससे दूर नहीं रह सकते। तो सवाल ये उठता है कि इस तनाव के साथ कैसे बचा जाए? तनाव के साथ जी जी, तनाव के साथ हम किस फिटनेस प्रोग्राम का चुनाव करें, जी जी, ये मेन मुद्दा है। और यहीं पे जो है हम बात करते हैं तो हमारे जो वेद लिख गए हैं, हमारा भारतीय स्वास्थ्य चिंतन जो है हमारा, जो मैं बार बार उसी पे आता हूँ और मैं तो इसका एक ब्लाइंड फेथ है मेरा जी, ठीक है, ब्लाइंड फेथ है हमारे हर उस साइंटिफिक स्टेटमेंट पे जो हमारे ऋषि मुनि बोल गए थे जी, कि हमको अगर अच्छा जीवन जीना है, फिटनेस की बात करते हैं, तो हमें इस प्रोग्राम पे बिल्कुल फिट होना चाहिए कि केवल और केवल इस बाहरी देह की फिटनेस ही सब कुछ नहीं है। आप 24 घंटे कैसे वातावरण में रहते हैं, आपके जीवन का जो दिनचर्या है वो किन मुद्दों पे आधारित है, ठीक है। आपने 1 घंटा तो जिम कर लिया, उसके बाद फिर वही तनाव में शुरू हो गए। आपके घर में, आपके परिवार का, आपके बच्चों के साथ में क्या रिलेशन है, आप उसके बाद व्यवसाय में जाते हैं, आप अपने बॉस के साथ में, अपने सहकर्मियों के साथ में कैसा रिलेशन है, और फिर जीवन की इस अंधाधुंध दौड़ में
इस आधुनिकता के साथ में इस भौतिकवादी जीवन को ही अगर हम लक्ष्य मान लेते हैं कि आज स्कूटर है, स्कूटर के बाद में एक अच्छी मोटरसाइकिल हो जाए, फिर एक अच्छी कार हो जाए, फिर और अच्छी कार हो जाए, फिर अच्छा घर हो जाए, केवल इन आडंबरों के साथ ही अगर हम अपने को ढाल लेते हैं तो बीमारी ही पालते हो आप। मैं बात करता हूँ, यदि हमारे जो पत्रकार थे रोहित जी या फिर सिद्धार्थ की बात करते हैं जी, ठीक है, क्या उम्र थी उसकी, लेकिन उस बॉलीवुड में उसमें रहने की प्रतिस्पर्धा, उस पद पे अपने को बनाए रखने का जो जोड़ तोड़ और जो संघर्ष है जी, वो संघर्ष कोई मामूली थोड़ी है। तो अगर हम वहाँ बात करते हैं तो वहाँ पे जाके जो है ये चीज़ हमको ध्यान देनी पड़ेगी कि अन्नमय कोश जो है उसके लिए तो हमने ये फिजिकल फिटनेस ठीक है, आपके जितने भी जिम बने हुए हैं, चाहे तरह तरह के मॉडर्न जिम है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राणमय कोश की, तो आपकी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, प्राण यानी सांस, प्राणवायु, वायु, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली तो प्राणवायु है, जी। आपका जीवन चलता है प्राणवायु से, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो कोविड में भी हमने देख लिया जी। और जो है 6 मिनट लगता है, मैं अगर बंद कर दूं किसी की सांस जो है तो 6 मिनट में आदमी अपनी जीवन की लीला समाप्त हो जाती है जी। तो अपने प्राणों को नियंत्रित कैसे करें, ये ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसी विधि है जो हमारी ये जो प्राणायाम है मनोज भाई जी, हम चाह के भी इसको चाहे तो हम 24 घंटे प्राणायाम की मुद्रा में रह सकते हैं। हाँ, ये सांस तो लेता है ना 24 घंटे, बस सांस लेने के प्रति अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, चेतन हो जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें ऐसे जिमों का निर्माण करना चाहिए, ऐसी व्यायामशालाओं का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे अन्नमय कोश के साथ में प्राणमय कोश पे भी उतना ही ध्यान दें जी। अच्छा खासा समय हमें प्राणायाम में व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है मनोमय कोश। तो पहला अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। मनोमय मतलब मन, सारा खेल मन का है जी। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, सारा खेल मन का। तनाव का सीधा सीधा जो असर है स्ट्रेस का, वो हमारे मानसिक विचारों के साथ में है। तो हम मन को कैसे नियंत्रित करें, इस शरीर को साध लिया आपने, जिम करके आपने डोलोले बना लिए, बाइसेप्स बना ली, लेटेस्ट में दौड़ से बना ली, सब बना लिया आपने, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है आपका सारा समय जो है वो शहर की प्रदूषण भरी सड़कों पे गुजर रहा है, स्मोक कर रहे हो आप, आपने अपने फेफड़ों की तो उसके लिए आपने प्राणायाम का सहारा लिया। अब मनोमय कोश, ये जो जितनी भी है कि बॉडी ठीक दिख रही है फिर भी हार्ट अटैक हो गया, ये इसका कारण है मनोमय कोश कि तनाव के कारण में आपके शरीर के अंदर वो रसायन आ जाते हैं जो वैसोस्पाज्म करते हैं, आपको नहीं पता होता है। अगर ये जो लोग हैं जो 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, अदरवाइज ठीक ठाक हैं, इनकी कभी एंजियोग्राफी कराओगे आप तो हो सकता है कि इन एंजियोग्राफी में कोई दोष ना मिले, लेकिन आकस्मिक क्षणिक जो है तनाव में या कोई स्ट्रेस में जो है वैसोस्पाज्म होता है इनका। कोरोनरी जो है हार्ट की जो धमनियाँ हैं जो हैं उसमें स्पाज्म होने से भी इस तरह की परेशानी आती है। जी जी। और ये सारा का सारा खेल होता है हमारे जो रसायन हैं, जो नेगेटिव रसायन हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हार्मोन्स हैं, जो स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनको कैसे हम संतुलित करें। तो उसके लिए जो मनोमय कोश है उसके लिए जो है ध्यान, तो जो हमारा जो है अष्टांग योगा में जो दिया हुआ है, हमारे जिम जो है आज की डेट में वो इस अष्टांग योगा के नियमों के आधारित अगर होने लग जाएं कि बढ़िया यंत्र हो आपके पास में, फिजिकल फिटनेस आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए, बट इसके साथ साथ में जो है जो युवा है वो बैठ के प्राणायाम भी करे, कम से कम 15 मिनट का प्राणायाम करे जी। और उसके बाद जो है हम जब बात करते हैं तो जब मेडिटेशन की बात करते हैं, हम जब ध्यान की बात करते हैं तो मनोमय कोश सिद्धता है ध्यान से, हमको मेडिटेशन, तो मेडिटेशन जब करते हैं हमारा मन जो है वो संतुलित होता है, स्थिर होता है। जहाँ पे मन स्थिर हो जाए, जहाँ पे जो है विचारों को हम अपने नियंत्रण में ले लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप स्वस्थ से संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ जाते हो आप। ये आप जो आज बात कर रहे हैं, चूँकि हम बात इसलिए आज करना भी पड़ रहा है कि हमने दो अपने यूथ, ये तो वो है जो दिखाई देते, चूँकि इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया लाइन में एक चर्चित चेहरे हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो जिस तनाव का आप जिक्र कर रहे थे या मन की बात कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को खोया होगा, पर कहाँ ये लोग कहाँ गड़बड़ कर बैठे। क्योंकि दिखने में, जैसा आपने कहा, बहुत ही फिट सिद्धार्थ की हम बात करें तो आप अगर बात करते हैं रोहित जी की बात करते हैं, रोहित सरदाना अपने चैनल की वो होड़ जो है, खास करके हमारे जो पत्रकार बंधु और टीवी वाले बंदे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना, एक किस तरह से आप, अब मेरे को तो कभी कभी लगता है कि इवन शायद ये ज़रूरी होता होगा कि स्क्रीन पे अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देना है तो आपका शरीर जो है थोड़ा तनाव में दिखना चाहिए,
अब यदि देखते हो आप जो है कितने जो है नेशनल एंकर्स हैं जो मेरे को तो टीवी में ही तनाव में दिखते हैं वो, जिस तरह खास करके जब वो चर्चा होती है किसी नेता या विपक्ष नेता के साथ में बैठ के जब चर्चा करते हैं तो वहाँ मतलब सीन में दिखता है कि जो है धीरे धीरे जो है वातावरण गर्म होते जा रहा है और जो चीज़ें उनकी सोचना साचना और उसके बाद 24 घंटे फिर उसी में बने रहना। मेरा मानने का कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन के तनाव से तो दूर हो नहीं सकते, हमको जीना तनाव के साथ ही है, लेकिन उस तनाव के साथ में हम कैसा चुनाव करें, कैसे प्रोग्राम का चुनाव करें कि हम अपने शरीर के साथ में, हम अपने प्राणों के साथ में और हम अपने मन के साथ में कैसे एक संवाद कर सकें, एक संतुलन कैसे स्थापित कर सकें। उसके लिए जो मैंने बोला है कि एक ईमानदारी के साथ में प्राणायाम और मेडिटेशन। लेकिन सिद्धार्थ तो बहुत वो कर रहे थे, वो उनके पास तो ऐसा, चूंकि उनके प्रोग्राम ही ऐसे थे जिसमें वो कौन सा एक बॉस जी, बिग बॉस जी, ठीक है। अब बिग बॉस में मेरे ख्याल से काफ़ी समय से इस टीवी सीरियल को मैं सुनते आ रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, एक भी मैंने चीज़ इसी देखी नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत देखी है मैंने जी। इस सीरियल के साथ में कई चीज़ें ऐसी सुनी बीच में, मतलब कई ऐसे कलाकारों के नाम बीच में आए थे जी, लेकिन उसमें अपने आप को बनाए रखना, एक लीड रोल में बनाए रखने के लिए आप समझ सकते हो आपको कि घर जाके जो है उसके बाद जो है अपने आप को जो है उसमें बनाए रखना, उस शीर्ष पद पे बनाए रखने के लिए कितना बड़ा एक टेंशन होता है। किसी भी बात को ले लो आप, चाहे वो कोई बैंक का अधिकारी हो, चाहे कोई हॉस्पिटल का ओनर हो, चाहे कोई चैनल का व्यक्ति हो, चाहे एक स्टूडेंट ही हो जो टॉपर है, उसे वो पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए कितना तनाव होता है आपको पता है, हम सब जानते हैं, हमारे बच्चे हमने देखे हैं, हम भी तो उस तनाव के साथ में हमको कभी घर में शिक्षा नहीं दी जाती, ना ही कभी स्कूल में शिक्षा दी जाती है कि जीवन में इस तनाव के साथ में जीवन का ये एक अभिन्न अंग है, इसके साथ हमको कैसे तालमेल बिठाना है। एक महत्वपूर्ण बात आपकी उससे सामने निकल कर आ रही है कि एक वो है जो दिखावा है, जिसे हम बहुत अच्छा शरीर, फिटनेस, अरे वाह क्या फिट है यार, क्या मनोज भाई, ये सुनने के लिए तो लड़के जो है आज की डेट में जो है ये मतलब यूथ की बात करता हूँ तो उनके लिए जो है मतलब अगर वो आकर्षण बन जाते हैं कि दो युवतियां उनकी तरफ देख लें, वो आदमी अगले दिन 6 घंटे जाके जिम में पड़ा रहता है तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप जो है। तो एक वो है जो बाहरी है और एक अंदर वाला, भीतर, जिसे भीतर कहते हैं, और भीतर की आप बात कर रहे हैं मन की, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है और वहीं से तनाव उत्पन्न होता है। बिल्कुल तनाव ही जी जी। तो आज का जो विषय है मेरे ख्याल से ये विषय था मन में कि केवल फिजिकल फिटनेस जो है कभी कभी प्राणघातक हो सकती है। हमें केवल फिजिकल फिटनेस आवश्यक है क्योंकि अल्टीमेटली हमको सब काम तो इस शरीर से ही करने हैं जी, लेकिन केवल फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं होता कि केवल अपनी मसल्स को बना लें और जो है अपनी डाइट को जो है आप नियंत्रित कर लें, ठीक है, और जो है दिखने के केवल जो है आप एक प्रदर्शन मॉडल बन जाए। जी जी जी, ये उचित नहीं है मनोज भाई। हाँ। मेरा तब भी यही मानना है कि हम जो है अपने इस फिजिकल बॉडी के साथ में अन्याय ना करें जी। यहाँ पे फिर वही आ जाता है तन मन और हमारा जो हमारे जो विचार हैं जो जी, उनके साथ हमको अगर न्याय करने का है तो अगेन ये बहुत ही सिद्ध एक अभ्यास है हमारा, जिसमें जो है देखिए वैसे भी हम जब जिमिंग करते हैं तो हमारी सांस फूलती है, हम जब दौड़ते हैं तो हमारी हृदय की गति और श्वास प्रक्रिया तेज हो जाती है, ये भी एक प्रकार का प्राणायाम ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जब बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, कई प्रकार के एंड प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में आ जाते हैं, फिर उनका वॉश आउट होता है पसीने के माध्यम से या वैसे भी माध्यम से, और हम जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो खर्च हो जाती है जी। जो प्राण हमने लिए थे, जो प्राणवायु ली थी, खर्च हो गई। लेकिन प्राणायाम में, योग में जो चीज़ है कि आप जो है बैठ के आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले रहे हो, आपकी बॉडी की जो SpO2 है वो बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, BP कम होता है। आज तो इतने सारी चीज़ें जो है रिसर्च में साबित हो चुकी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो इस्टेब्लिश हो चुका है कि हम जो है अपने इस भारतीय स्वास्थ्य चिंतन के कुछ विधियों को यदि अपना लें तो आप अपने शरीर के साथ में जी, अपने मन के साथ में किस तरह से एक सहज संयोग संतुलन स्थापित करते हैं और आप एक बेहतरीन जीवन, खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, चाहे युवा हो चाहे वो एक गृहस्थ व्यक्ति हो। तो मेरा करबद्ध निवेदन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलूँगा कि इसे जीवन में उतारिए। आप अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें कि ठीक है 1-2 घंटा जिम नहीं, इसके साथ कम से कम आधा घंटा बैठ के प्राणायाम और मेडिटेशन, बहुत आसान है जी। मैं चाहूँगा कि कभी भी हम अगली बार जो है एक विषय मेडिटेशन का भी लें, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि लोग अक्सर जो है नहीं साहब ध्यान ही नहीं लगता,
आंखें बंद करते हैं तो मन तो यहाँ वहाँ भागने लगता है और एकदम से घबराहट सी हो जाती है, हम मन खोल लेते हैं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि मेडिटेशन की इतनी पुस्तकें आ चुकी हैं और इतने तरीके आ चुके हैं कि लोग कन्फ्यूजन में हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे थे 5 कोष की, थर्ड पर हम पहुंचे थे मन का। हाँ। चौथा और मनोमय के बाद में फिर ज्ञानमय कोश। तो ज्ञानमय कोश है आपका विजडम। हाँ। आपने जो है अपने अन्नमय कोश को सुधार लिया, आपने अपनी बॉडी की इंटरनल जो चीज़ें हैं, जो प्राणवायु से रिलेटेड जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग कर लिया। आपने अपने विचारों को भी संतुलन कर लिया। विचार इतनी जल्दी से संतुलन में आते नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, जितना कोशिश करते हैं उसको, उसके बाद आता है ज्ञानमय कोश। ज्ञान में है आपका विजडम। तो ज्ञानमय कोश के लिए जो है एक अच्छी कंपनी, अच्छी आदतें, अच्छी पुस्तकें, अच्छा साहित्य, ठीक है, उसको अगर हम करते हैं तो हमारा जो ये वैचारिक ऊर्जा है, इस वैचारिक ऊर्जा का जो ये एंड है, जो सबसे नीचे वाला एंड है, इसको मन बोलते हैं। ये जब उत्कृष्ट होता है तो फिर वो बुद्धि में तब्दील होता है और फिर अंततः विवेक बन जाता है। वो जो पॉजिटिविटी आती है, हम जो है तम से रज और रज से सत में जाते हैं। तो विवेक मतलब ऐसे विचार जो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे ग्लोबल वेलनेस को जो है, बेनिफिट को जो है मतलब धारा देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ज्ञानमय कोश है, ज्ञानमय कोश के लिए जो है हमको धीरे धीरे जो है हम एक उस लेवल पे हमको प्रकृति ले आती है जब हम एक ऐसे दीपक बन जाते हैं जो अंधकार को छाटता है। जैसे गुरु होते हैं, जैसे कई प्रकार के टीचर्स हैं, या आपके शिक्षक हैं, या हम कहीं सलाह लेने जाते हैं, एडवाइज़र बन जाते हैं, तो उनका स्थान उत्कृष्ट हो जाता है। तो आप अन्नमय कोश से, प्राणमय कोश से, मनोमय कोश से और ज्ञानमय, इन चारों कोशों को अगर हम अपना धीरे धीरे इनके व्यायाम से, इनकी एक्सरसाइज से हम यदि एक अपना जीवन का एक कुछ समय इसमें बिताते हैं तो अंततः आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश आ गया, और आनंदमय कोश आएगा तो हम आज ऐसी जगह खड़े हैं। देखिए डॉक्टर साहब, कितना खूबसूरत पीछे का मैं नज़ारा दिखाऊंगा। लिखा है अहिंसा धर्मो परमा, और हम कहते हैं जीना इसी का नाम है, और यहाँ लिखा है जियो और जीने दो। क्या बात। दो लोग, दो सामने, आप देखिए, एक बुल है, एक और दूसरी तरफ हाथी, शेर है, और टाइगर है, और इससे क्या समझा जाए डॉक्टर साहब? शेर जो है बलशाली है, ठीक है, जंगल का राजा है वो जी, ठीक है, और एक तरफ एक निरीह गाय है जी, ठीक है। तो लेकिन प्रकृति का जो संतुलन है, जो वातावरण और पर्यावरण का संतुलन, यही है कि जियो और जीने दो। ठीक है, गाय तो बेचारी घास ही खाती है, लेकिन प्रकृति ने जो है, जो शेर जो है ताकतवर जो है, उसका जो भोजन है वो जो छोटे जो प्राणी है उन्हीं का है। लेकिन आप शेर को भी देखोगे आप, ये है। मैं एक और बात बताता हूँ, टाइगर जो है हमारा, टाइगर को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। आ गई जगह पर बात आ गई, इसीलिए बिल्कुल टाइगर को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइगर कभी भी, उसको जब भूख लगती है तभी वो किल करता है, तभी खाता है। टाइगर के ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसके पैदा होते समय और उसकी मृत्यु के समय उसके कोलेस्ट्रॉल ब्लड का उतना ही बना रहता है, इसलिए टाइगर को हार्ट अटैक नहीं होता। उसके पीछे का रीज़न केवल यही है कि टाइगर नेवर किल्स अंटिल ही इज़ हंग्री। टाइगर जो है जंगल में तभी शिकार करेगा जब उसे भूख लगेगी, और उसकी भूख में जो है हर तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन जो है वो शिकार करता है, और उसका लगभग शिकार जो है 35-40 किलो जो है उसका जो गोश्त है, उसका भोजन है, वो खाने के बाद फिर 3 से 5 दिन नहीं खाता है। चाहे वो हिरण उसके आसपास घूमते रहे, वो शिकार नहीं करता है। वो खाता है, खाने के बाद में जो है वॉक करता है, अपनी टेरिटरी को जो है वो सुरक्षित करता है, सोता है, पानी पीता है, वॉक करता है, अपनी टेरिटरी सुरक्षित करता है, और अपना जो है नहीं नुकसान करता। प्रकृति ने जो है उसमें ये गुण दिया हुआ है कि जियो और जीने दो। अननेसेसरी आप जो है अपने लालच में आके, ग्रीड में आके मत करिए ऐसा। मन को तनाव में मत लाइए, तनाव में मत रखिए, इतना खाइए। प्रोटीन मत लीजिए, प्रोटीन लीजिए, लेकिन वो प्रोटीन आप जिसका, ये आर्टिफिशियल प्रोटीन, ये तो मुझे लगता है आश्चर्य होता है कि जो है हमारी जो साधारण जो हमारी जो डाइट है जी, ठीक है, वो इतनी सुंदर डाइट है हमारी साधारण डाइट जो है, जिसमें मुझे लगता है कि ये आर्टिफिशियल रसायन जो है, बाहरी रसायनों को मैं तो सख्त खिलाफ रहता हूँ। मैं अनलेस एंटिल दवाई भी हमें तभी लेनी चाहिए जब बहुत आवश्यक है, लेकिन आज की रेट में ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ बिकती हैं कि आदमी जाता है, भैया यार जरा एक सेरिडोन दे दो या जरा एक गोली दे दो। मन जो है, चाहे आपने जो है सिर दर्द हुआ गोली खा ली, सिर दर्द हुआ गोली खा ली। आप अपने शरीर को इतना निर्भर बना लेते हैं इन रसायनों पे, ये सबसे ज़्यादा दुष्कारी है। मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका जैसे मतलब इतने विकसित
कंट्री में सबसे ज़्यादा रिएक्शन होते हैं उनको ADR बोला जाता है जी। ADR ADR का मतलब है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। भरा हुआ है अमेरिका दवाइयों के जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं, जो दुष्परिणाम, उनके कारण में इतने ज़्यादा केसेस हैं। तो हमको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि हम जो है अपने शरीर के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, कहीं एक्स्ट्रा जिमिंग करके हम अपने शरीर को उस तरफ तो नहीं ले जा रहे कि जो जिससे आपका नुकसान हो। इसलिए जो है अगर बीच का रास्ता निकालना चाहें तो थोड़ा सा अपने विचारों के साथ में थोड़ा सोच के देखें, इंटेलिजेंटली प्लान करें, आप अपनी दिनचर्या पीस रखें अपने आप को, दिनचर्या को। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, चलते चलते बहुत छोटा 30 सेकंड में आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा कि आपने कहा कि अपने आप को आप जिमिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने शरीर को सोस्टअप जिसे कहते हैं, शरीर सोस्टअप बनाना जिसे कहते हैं वो बनाइए, सब कुछ करिए, पर मन को शांत करिए, मन में ऐसी कुछ फीलिंग्स लाइए जो आपको सुखद लगे, मन को शांति दे और तनाव से मुक्त होइए। यही आज बस बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार कभी बंद आँखों से आप अपने आप को बंद आँखों से देखने का कोशिश करें कि दिन जीते कैसे हम अननेसेसरी के विचार हमारे मन को कितना घेरे रखते हैं, कितना आक्रमण करते हैं, अनवांटेड थॉट्स जो हमारे बस में नहीं हैं और हमारे डायरेक्टली हमसे उनका कोई लेन देना भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे विचार। तो इन सब को काबू पाना है, क्योंकि ये अननेसेसरी अनवांटेड विचार भी जो है आपके शरीर को तनाव देते हैं। ये जो आकस्मिक डेथ होती हैं, जो कि बाकी सब चीज़ें ठीक दिखती हैं, ना डायबिटीज़ है, ना BP है, ना ब्लड प्रेशर था, और अचानक पता चला कि सुबह उठे और एक यंग एज में जाना, इसके पीछे का जो राज अगर देखेंगे तो इनकी जीवन शैली में कहीं ना कहीं तनाव ज़रूर होता है। एक 45 साल का CEO जो है मल्टीनेशनल कंपनी का, जो भले ही IT का हो, भले ही MBA उसने किया हो, लेकिन वो तनावग्रस्त होता है 45 साल की एज में, उसको BP होता है, उसको डायबिटीज़ हो जाती है, बर्नआउट बोलते हैं इसको। उस जगह पे जाके रिजल्ट देना, अपनी कंपनी को जो हमेशा ऊंचा रखने का है, तो 8 घंटे के अलावा 16 घंटे भी जो है उनका केवल और केवल तनाव, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के साथ जीना कैसे है, क्योंकि उसके बिना जी नहीं सकते जी। आपको जीना तो उसी के साथ है, लेकिन जीना कैसे, तो वहाँ पे जो है हमारा जो भारतीय सनातन चिंतन जो है यहाँ पे ये काम आता है। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो स्ट्रेस यानी तनाव के साथ जीना कैसा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिनका हम जिक्र कर रहे थे, कई और ऐसे नाम होंगे जिन्हें आप और हम जानते नहीं। कई दफ़ा लगता है कि मेरे साथ मेरा मित्र, मेरा सहयोगी जो कल तक मेरे साथ ठीक ठाक था, फिट था, चलता था, मुझसे अच्छा फिट था, लेकिन पता लगता है कि वो हमारे बीच नहीं रहा। तो वजह है कि आप काम खूब करिए, आप जिम भी खूब करिए, लेकिन जो प्रोटीन आप ले रहे हैं जरा उससे संभलिए, कहीं ऐसा ना हो वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। आप दिखने में तो अच्छे दिखेंगे, लेकिन अंदर से आप अपने शरीर को पूरा तहस नहस कर चुके होंगे। बड़ी चीज़ें पाने के चक्कर में आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो जीना इसी का नाम है। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हो।